हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट है। इस पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक अक्सर एग्जाम में पूछ देते हैं। इस पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं 1-2 मार्क्स में। तो इसको हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले ये समझते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में जो रिलेशन बताना है। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। अब जैसे हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, अब ये कंडक्टर है ना, इसमें क्या होते हैं? कुछ नहीं तो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, मूव करते करते आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन या एटम आ जाएगा, तो उससे टकराएंगे तो अपना डायरेक्शन और स्पीड बदल लेते हैं। फिर इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल हम दिए होते हैं, कुछ बैटरी लगा देते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो इस पॉजिटिव से अट्रैक्टेड रहते हैं तो फिर इसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। फिर मूव करते करते किसी इलेक्ट्रॉन या एटम से टकराते हैं, फिर उसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है चेंज हो जाती है। तो कभी v1 से, कभी v2 से, कभी v3 वेलोसिटी से वो मूव करते रहते हैं, वेलोसिटी उसकी चेंज होती रहती है। तो वहां एवरेज वेलोसिटी की हम बात करते हैं और उसी एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? मान लीजिए कि कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, वो फ्लो कर रहा है, तो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से वो फ्लो होते होते इस कंडक्टर से बाहर की तरफ आता है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को पार करता है। तो जो फ्लो रेट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, उस चार्ज के मूव करने की जो फ्लो रेट होती है पर यूनिट टाइम, उसी को हम करंट बोलते हैं या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? I बराबर Q अपॉन में T, यही तो बोलते हैं। तो जो चार्ज पर यूनिट टाइम है, जो टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम जो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो कर रही है, मूव कर रही है, उसके फ्लो रेट को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ही हमें रिलेशनशिप, यहां पे रिलेशन निकालना है। तो यहां पे देखिए, ये तो आपको ये पता चल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम ये एज्यूम करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास एक कंडक्टर है। इस डेरिवेशन को करने के लिए ये हमारे पास कंडक्टर है। अब कंडक्टर में कुछ नहीं होंगे तो क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने बना दिया। और जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी या किसी पोटेंशियल वी को हम सेटअप करते हैं, इस पूरे के पूरे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है? जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन होता है। क्योंकि ये पॉजिटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसे होगा तो करंट का मोशन जस्ट इसके अपोजिट होता है। पर इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो कॉमन सी बात है कि वहां पे इलेक्ट्रिक करंट आएगा। तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी वो पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करेगी। और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा? जस्ट करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा पॉजिटिव टू निगेटिव। इस तरीके से करंट इसमें फ्लो कर रही होगी। तो जो करंट फ्लो कर रही होगी उसका जो फ्लो रेट होगा वो I इक्वल टू क्यू बाई टी होगा। यहां पे मैं रिलेशन लिख देता हूं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होगा। तो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले करंट जो है, करंट क्या करस्पॉन्ड कर रहा है? क्यू अपॉन में टी। तो हमें सबसे पहले टोटल चार्ज चाहिए। तो उस कंडक्टर का हमें टोटल चार्ज चाहिए कि टोटल चार्ज कितना है इस रिलेशन को निकालने के लिए। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए ना कि टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर चार्ज होता है। तो जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसका टोटल चार्ज हो जाएगा। तो जैसे जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसकी फ्लो रेट बढ़ती है, मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वैसे वैसे करंट बढ़ती है। तो जितने टोटल नंबर ऑफ चार्ज होंगे उतने ही क्या होंगे? आपके लगभग फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इसमें कुछ वॉल्यूम होगा। तो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है उसको हम स्मॉल एन कंसीडर कर लेते हैं। यहां पे हमने लिखा हुआ है स्मॉल एन। तो जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम स्मॉल एन कंसीडर कर लेते हैं। अब देखिए, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा वो हर कंडक्टर के लिए अलग अलग होता है। जैसे आयरन के लिए अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा, है ना, गोल्ड के लिए अलग होगा। अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने किस में होते हैं? सिल्वर में होते हैं। सबसे अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिल्वर में होते हैं।
जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतनी अच्छी जो है उसकी कंडक्टिविटी होती है, उतना अच्छा फ्लो रेट होगा इलेक्ट्रॉन्स का और उतना अच्छा जो है उसमें करंट फ्लो करेगा। तो n को हमने कंसिडर किया कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का क्या मतलब हुआ, 1 मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं वही होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वही होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कैपिटल एन अपॉन में वी डैश। हम यहाँ पे वी डैश क्यों लिए हुए हैं, देखिए कैपिटल एन जो है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और वी डैश जो है वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वी हमने ऑलरेडी मान रखा था पोटेंशियल को, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम को वी डैश एज्यूम करनी है। अब वी डैश किसको बता रहा है, होल कंडक्टर के वॉल्यूम को बता रहा है। तो यहाँ पे अगर हमको टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना है तो क्या है, एन है ना टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहां से हम एन की वैल्यू निकालें तो एन इंटू वी डैश हो जाएगा। अगर एन की मल्टीप्लाई उसके होल वॉल्यूम में कर दिया जाए तो हमको टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अब देखिए ये सिलेंड्रिकल शेप का है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पाई आर स्क्वायर किसको बता रहा है, एरिया को, ठीक है, और एच किसको बता रहा है, उसके हाइट यानी लेंथ को। तो इसका हम मान लेते हैं इसका पूरे का जो लेंथ है वो एल है। हम ये कंसिडर करते हैं कि पूरे का लेंथ, ये पूरे का लेंथ जो है, टोटल लेंथ जो है इसको कंसिडर किया जाता है वो एल है। तो एच को हमने एल कह दिया, तो अगर ए इंटू एल कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहां पे अगर n इज इक्वल टू एन इंटू, अब वॉल्यूम हमको पता चल गया क्या है, a इंटू एल, ए इंटू एल हो जाएगा। तो n क्या था हमारा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकल गए, कितने निकले, n इंटू ए इंटू एल निकल गया। और वॉल्यूम ऑफ वायर, तो वॉल्यूम ऑफ वायर तो बेटा वही हो जाएगा ना, वॉल्यूम तो यही तो था वॉल्यूम ऑफ वायर कहिए, कंडक्टर कहिए, सिलेंडर कहिए, कुछ भी कहिए। तो वॉल्यूम तो इसका निकल गया था a इंटू एल। तो वॉल्यूम ऑफ वायर a इंटू एल था और टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, तो उसमें n का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी वॉल्यूम में n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी, जैसा कि हमने यहाँ पे प्राप्त किया है अभी। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यहां पे जब आपको टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो जब इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया तो आपको चार्ज आसानी से पता चल जाएगा, है ना। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो चार्ज बेटा आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस ई। और निगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या निगेटिव चार्ज है तो माइनस ई होता है। अगर इसमें हम माइनस ई से हम गुणा कर दें तो पूरे होल वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे वो पता चल जाएगा। तो बस इसी वैल्यू में किसका मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस ई का, एन इंटू ए इंटू एल इंटू माइनस ई का मल्टीप्लाई कर देंगे, एन ए एल माइनस ई, या माइनस पहले लगा देते हैं ई। तो टोटल चार्ज हमको मिल गया एन ए एल इंटू ई मिल गया, है ना। अब टोटल चार्ज हमको क्यू तो मिल गया, ठीक है, और टी जितना टाइम उसमें लगेगा वो टोटल टाइम हो जाएगा। तो इसको अगर हम इक्वेशन कुछ मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, ठीक है। तो इस इक्वेशन नंबर 2 को इस इक्वेशन नंबर 1 में रखें, अगर पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या हमको मिलेगा, I इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस एन ए एल ई अपॉन में टी, ये तो है। अब देखिए जो L अपॉन में टी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब लेंथ है तो अब ये देखिए, अब ये लेंथ हम भले यहां तक बता रहे हैं, लेकिन लेंथ जो होती है एक्चुअल में वो पूरी लेंथ, ये पूरी यहां तक लेंथ होती है, यहां से लेकर के पूरी यहां तक पूरी एक लेंथ मानते हैं। इसको तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दिया हूं कि हाँ ये काम कैसे हो रहा है, इसको बड़ा करके दिखाया गया। लेकिन लेंथ, ये टोटल लेंथ एल यहां से लेकर यहां तक पूरी होती है। तो जितने एरिया में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो पूरी लेंथ लेंगे ना, और पूरी लेंथ में जो फ्लो कर रही है और जितने टाइम में वो फ्लो कर रही है, तो टोटल लेंथ अपॉन में टाइम किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को, और वो भी किसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। तो एल अपॉन में टी को हम लिख सकते हैं वीडी, ठीक है।
एल अपॉन में टी को हम क्या लिख सकते हैं, वीडी लिख सकते हैं। तो यहां पे हम जरा लिखते हैं, क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू माइनस एन ई ए और एल अपॉन में टी को हम लिख देते हैं वीडी। तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन किसका है, ये रिलेशन, यही रिलेशन है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, आई इज इक्वल टू माइनस एन ई ए वीडी। जो निगेटिव है बेटा ये डायरेक्शन को बता रहा है ना, ये डायरेक्शन होता है, क्या देखिए करंट है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को बताता है, इलेक्ट्रॉन को लेकर चलता है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का डायरेक्शन इधर है और करंट का डायरेक्शन जस्ट इधर है। तो दोनों क्या है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो जो निगेटिव है वो डायरेक्शन को शो करता है। क्लियर? तो ये आपका रिलेशन हो गया किसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। अगर किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप डाउट पूछ सकते हैं बेटा। अगर आज की वीडियो बेटा, आज की क्लास आप सभी बच्चों को समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।